आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश भर में मौसम में लगातार परिवर्तन होता जा रहा है। तूफान की आशंकाओं के बीच केरल और तमिलनाडु में बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर में शून्य से नीचे जा चुका है पारा। जम्मू कश्मीर में शून्य से नीचे पारा चले जाने से उत्तर भारत के कई हिस्सों में यहां पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। दिल्ली में नवंबर का महीना 71 साल में सबसे ज्यादा सर्द रहा। इधर मौसम विभाग ने तूफान का अनुमान के मद्देनजर तमिलनाडु और केरल में बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना है, इसके गहरे दबाव में तब्दील होने का अनुमान है। आगे जाकर ये चक्रवाती तूफान का रूप भी ले सकता है। इसी वजह से 2 और 3 नवंबर के बीच तमिलनाडु और दक्षिणी केरल में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि तूफान के 2 दिसंबर के शाम या रात को श्रीलंका के तट को पार ये तूफान कर सकता है। विभाग ने अपनी ताजा बुलेटिन में कहा है कि इसके प्रभाव से तमिलनाडु, पांडुचेरी और कराईकल, केरल, माही, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश के अंदर यहां पर 1 से 4 दिसंबर के बीच बारिश होने के आसार है। वही कुछ दिन पहले तमिलनाडु और पांडुचेरी में चक्रवाती तूफान निवार गुजरा था, जिससे भारी यहां पर बारिश हुई थी। वही राष्ट्रीय राजधानी में नवंबर का महीना 71 वर्ष में सबसे ज्यादा सर्द रहा है। औसतन न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक साल 1949 के नवंबर में औसतन न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वही मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1938 नवंबर में औसतन न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वही 1931 में 9 डिग्री सेल्सियस और 1930 में 8.9 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का तापमान नवंबर के महीने में यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के यहाँ पर पुराने आंकड़ों को यहाँ पर बताया गया है। आमतौर पर नवंबर का औसतन न्यूनतम तापमान 12.9 डिग्री के आसपास हर साल रहता है। पिछले साल नवंबर में औसतन तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था, जो 2018 में 13.14 और 2017 और 16 में 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वही राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता यानी एक्यूआई अब बहुत खराब श्रेणी में लुढ़क गई है। वही तापमान गिरने और हवा की गति मंद पड़ने के कारण ये और खराब होने की आशंका इनको इसके बारे में एक्यूआई के बारे में जताई गई है। वही मौसम विभाग के मुताबिक शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई 307 दर्ज किया गया है। वही 24 घंटों का औसत एक्यूआई कल यहाँ पर 268 था। वही ये अगले दिन यहाँ पर परसों 231 था। वही अगले दिन लगातार यहाँ पर एक्यूआई में बढ़ोतरी यहाँ पर पहले देखी गई, लेकिन अब इसमें गिरावट यहाँ पर आ रही है। वही दिल्ली का न्यूनतम तापमान आज यहाँ पर 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस महीने 8वां दिन था जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। कश्मीर घाटी के विभिन्न स्थानों पर रात का तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा है। उन्होंने बताया है कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला के मशहूर पर्यटन स्थल गुलमार्ग में तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया, जबकि अनंतनाग जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम का तापमान 0 से 2.3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा है। वही केंद्र शासित प्रदेश में गुलमार्ग सबसे ठंडा स्थान रहा है। राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में भी तापमान में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। राजस्थान के माउंट आबू में यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा में भी यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ का न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हरियाणा के अंबाला में न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री दर्ज किया गया है। करनाल में 8 डिग्री तापमान रहा है। वही अमृतसर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री अधिक था। वही लुधियाना में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वही पटियाला में 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क रहा है। वही मौसम विभाग का अनुमान है कि मौसम यहां पर 6 दिसंबर तक शुष्क रहेगा। लाहौल और स्पीति के प्रशासनिक केंद्र केलांग प्रदेश का सबसे यहां पर सर्द इलाका रहा है। यहाँ तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। राजस्थान में 3 महीने पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। मौसम विभाग ने दी है चेतावनी। राजस्थान वासी अगले 3 महीने के लिए कड़ाके की सर्दी झेलने के लिए तैयार रहे। मौसम विभाग ने ला नीनो के प्रभाव के चलते इस बार तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग ने चेताया है कि देश भर में ला नीना का पश्चिमी राजस्थान पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। इसी कारण पश्चिमी राजस्थान में तापमान सामान्य से 1 डिग्री और पूर्वी राजस्थान में 0.52 डिग्री यहाँ पर
कम यहाँ पर रह सकता है, ऐसा मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है। इसके असर के कारण अगले 3 महीने प्रदेश भर में कड़ाके की सर्दी का दौर चलेगा, इसलिए राजस्थान वासियों को सर्दी के लिए यहाँ पर तैयार रहने की बात यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा की गई है। वहीं राजस्थान में जोरदार सर्दी का दौर शुरू हो गया है। अलग अलग हिस्सों में पारे में गिरावट राजस्थान में लगातार दर्ज हो रही है। माउंट आबू में तो पारा 1 डिग्री के आसपास आ गया है। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से कम तापमान रहने के आसार इस बार जताए हैं। वहीं मौसम विभाग यानी IMD द्वारा सर्दी के मौसम के लिए जारी किए गए आउटलुक के अनुसार दिसंबर, जनवरी और फरवरी महीने में पश्चिमी राजस्थान में औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.17 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग ने अपने बुलेटिन में ऐसी बात कही है। ये कम रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं पूर्वी राजस्थान में न्यूनतम तापमान 0.52 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग के प्रभारी निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि लाल नीनो के असर के कारण देश भर में सर्दियों के मौसम में तापमान में कुछ बदलाव हो रहा है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। ला नीना समुद्री प्रक्रिया है जिसमें समुद्र का पानी ठंडा होने लगता है। इसका हवाओं के उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ला नीना दुनिया में मौसम और जलवायु को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने का कारण बन सकती है। वहीं राजस्थान के शेखावटी इलाके में सर्दी का असर लगातार जारी है। हालांकि अंचल के फतेहपुर इलाके में तापमान में हल्की बढ़ोतरी का दौर लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री को रविवार के दिन था, वो सोमवार को 3.4 डिग्री हो गया। इसके बाद फिर आज यहाँ पर 4.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। इससे सर्दी में यहाँ पर खासा कमी नजर आई है। ग्रामीण इलाकों में तो आज सुबह ही धुंध दिखाई दे रही थी। ओस की बूंदें यहाँ पर फसलों को जरूर भिगो रही थी। इधर मौसम विभाग ने सर्दी को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में इस बार कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। वहीं बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ का असर के साथ साथ शेखावटी में हवा का दौर भी कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग की माने तो आज यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, नम हवाएं चलेगी। चूरू, बीकानेर, जयपुर, गंगानगर और आसपास के इलाकों में यहाँ पर रात का तापमान में यहाँ पर गिर सकता है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिसंबर, जनवरी में बीते साल के मुकाबले अधिक सर्दी इस बार पड़ेगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से नवंबर में ही शीतलहर शुरू हो गई है। इस बार सर्दी के सीजन में बीकानेर, जोधपुर और गंगानगर, शेखावटी अंचल में तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री नीचे रह सकता है, जबकि जयपुर, भरतपुर, कोटा सहित अन्य शहरों में तापमान 0.5 डिग्री यहाँ पर नीचे रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वही सर्दी जल्दी शुरू होने से इस बार दिसंबर व जनवरी में सर्दी के पुराने रिकॉर्ड टूटने भी लगे हैं और अभी आगे और टूटने की संभावना जताई गई है। वहीं जनवरी में सर्दी के पुराने रिकॉर्ड टूटने का यहाँ पर अब अनुमान जताया जा रहा है। वही मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान में हल्का उतराव चढ़ाव देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन मौसम साफ होने व हमारे क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार से आने वाले दिनों में शेखावटी में तापमान में गिरावट आएगी, जिससे यहाँ पर सर्दी का एहसास लोगों को ज़्यादा होने लगेगा। इसके अलावा प्रदेश के माउंट आबू में भी लगातार तापमान यहाँ पर 1 डिग्री के आसपास आ गया है प्रदेश में। वहीं उदयपुर और आसपास के इलाकों में भी यहाँ पर तापमान में लगातार गिरावट का दौर जारी है। राजस्थान में फिलहाल सर्दी का दौर यहाँ पर जारी है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।